हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे और हम भी एकदम बढ़िया है। तो चलिए जी, एक नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। अभी ब्लॉग शुरू हो रहा है दिन के 12:30 बजे से, क्योंकि अभी तक यहाँ इतनी तेज़ बारिश हो रही थी दोस्तों। कहते हैं ना मूसलाधार बारिश होना, वही हुई थी। सुबह के टाइम पे धूप आई थी, लेकिन अभी एकदम से ना बारिश हुई और बारिश की वजह से ना सभी जगह कच्चार हो गया। तो हमने सोचा अपने ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। और अभी मेरी तैयारी हो रही है खेत में जाने की, क्योंकि वहाँ पर ना हम लोगों ने घास काटा है। सुबह मॉर्निंग में कटवा दिया था, तो उसको ना सिर्फ लाने के लिए जाना है। तो चलते हैं फटाफट से। और ना अब बारिश हुई है, तो बारिश की वजह से ना पूरा का पूरा घास में ना गिजगिजान हो गया होगा, यानी कि गीला हो गया होगा। लेकिन घर तो लाना ही है, तो चलते हैं खेत में। इस बीच ना हम लोगों ने अपने खेत में बोया था घास, और घास ना काफ़ी अच्छे होने लग गए हैं। तो आजकल ना पूरे दोनों के दोनों खेत में अच्छी घास हो रखी है। और जब घास हो जाती है ना, तो उस टाइम पे गाय बच्चों को ना खिलाने के लिए भी अच्छा लगता है। मतलब होता है ना, गाय बच्चा पालने के लिए सभी चीज़ की ज़रूरत होती है, अनाज भी, घास भी, सभी चीज़ चाहिए होता है। तो इस टाइम पे घास हमारी काफ़ी अच्छी हो गई है, और हमें घास के लिए इस बार कहीं भागना नहीं पड़ेगा, हमारे खेत में ही है। खेत में ना हम लोगों ने घास कटवाया है, तो घास ना यहीं पे रहा। बाकी ये घास ना गीला हो गया दगड़ियों, क्योंकि ना बारिश हुई थी बहुत तेज़, तो उसकी वजह से गीला हो गया। और गीले घास को ले जाने में ना काफ़ी ज़्यादा भारी भी महसूस होता है। तो देखते हैं, जितना ले जाया जाता है उतना ले जाती हूँ। बाकी कैमरामैन लेके जाएंगे ना। पहाड़ की चेली ओरिना त्यार खोटू घुंगरूरिना बाजनी छमाछम हाईवे बाजनी छमाछमा। पहाड़ की चेली ओरिना त्यार खोटू घुंगरूरिना बाजनी छमाछम हाईवे बाजनी छमाछमा। एक गड्ढा घास तो मैंने घर पहुंचा दिया है। अब आ गई हूँ दूसरा गड्ढा लेने के लिए, क्योंकि घास ना ज़्यादा था और गीला हो रखा था ना, तो गीला घास ना एकदम से भारी होता है। तो चलते हैं फटाफट से खेत में और दूसरा गड्ढा भी लेके जाते हैं। बाकी आज के बरसात के दिनों में ना जगह जगह मेढक देखने को मिल रहे हैं, और ये मेढक ना हमसे भी लंबी लंबी छलांग लगा दे रहे हैं। मैं यहाँ पे चल रही हूँ, मेढक उतनी आगे दौड़ लगा दे रहा है। तो अब फटाफट से ले जाते हैं। पहाड़ की चेली ओरिना त्यार खोटू घुंगरूरिना बाजनी छमाछम हाईवे बाजनी छमाछमा। चलिए दोस्तों, दूसरा गट्ठा भी सर में रख लिया है। बाकी पहाड़ की औरतें तो काम करती हैं, क्योंकि उन्होंने भी जानवर पाले होते हैं। लेकिन प्लेन्स की औरतें भी ना किसी से कम नहीं है। तो प्लेन्स की औरतें ना दिन भर अपना काम तो करती हैं, साथ में जानवर अगर पाले हैं तो जानवरों का काम भी ना बखूबी अच्छे से निभाते हैं। तो अब चल देते हैं हम घर को। और यहाँ पे ना रास्ता सबसे ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि यहाँ पे ना गूल पार करनी होती है। तो देखते हैं पार होती है या नहीं होती है। हिम्मत नहीं पड़ रही। जानवरों तक ना तक जानवर बनना पड़ो, तो अल्लाह तली घास ली आए। अब गोर बछा ना घास ने डाल देनो। बाकी मैं कुट्टी राती वाला तैयार करे छी, और इमा चुप पशुहार चौकड़ तो ये भिजे बे ना इमा स्थान पे इग डाल देनो। एला खाल तब तो ब्याह दलो दूध ल दियाल प्यार हाथा चूड़े यारी ना बाजनी खाना खान हाईवे बाजनी खाना खाना। दिन में हम लोगों ने लंच किया, और उसके बाद हम सभी लोगों ने ना थोड़ी देर रेस्ट ही किया। अभी शाम के 4 बज गए हैं, तो मम्मी लोग भी ना घर पहुंच गए हैं। इतने दिन से मम्मी लोग घर पे नहीं थे, और आप लोग को भी बताया था कि मम्मी लोग घर पे नहीं हैं। तो मम्मी लोग गए थे अल्मोड़ा, यानी कि हमारे जो पैतृक गांव है ना, वहाँ ना पूजा पाठ थी। तो मम्मी लोग को भी ना वहीं शामिल होना था। और अभी जस्ट घर पहुँचे हैं, और साथ में हमारे लिए आई है अल्मोड़ा की बाल मिठाई। अल्मोड़ा से आओ और बाल मिठाई ना लाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। घर में भी हम लोग आज आस लगाए थे कि बाल मिठाई आएगी। तो यहाँ पे ना मम्मी खुद ने तो बाल मिठाई तो हमें दे दी। अब यहाँ पे ना एक झोला खुलने वाला है, उस झोले के अंदर निकलने वाली है बहुत सारी सब्जियाँ। देखते हैं अल्मोड़ा में क्या क्या हुआ है। तो वो रहा पिटारा, इसमें रही करेले, चिचन, लौकी और हरी मिर्च। ये रही पहाड़ की सब्जी दोस्तों, जो कि मम्मी लेके आई है। चलिए दोस्तों, मम्मी लोगों से भी ज़्यादा बातचीत तो हुई नहीं, क्योंकि वो लोग भी अभी थके हारे आए हैं। चेंज वगैरह करने देते हैं, हाथ मुँह धोने देते हैं, फिर करेंगे गपशप। अभी हम लोग करते हैं गाय बच्चों का काम, यानी कि दूध वगैरह लगाना है। तो फटाफट से ना काम निपटाते हैं। और मैंने अपने पति से बोला था दलिया लेके आओ, तो दलिया लेके आ गए हैं। हमने दिया था सुबह पिसाने के लिए। अब ये इसमें खाली करेंगे, क्योंकि ऐसे काम ना आदमी लोग करें तो अच्छा ही रहता है। अब हम लोग में इतनी कहाँ ताकत यार दगड़ियों की, उतना बड़ा कट्टा हम वहाँ से यहाँ लेके आए। तो अभी खाली करेंगे। पकाने की जिम्मेदारी भी है, ठीक है? सब जिम्मेदारी तो है। तो जिम्मेदारी निभाओगे तभी तो किसको मिल रहा है फिर? यार जरा सा काम करने में ये आदमी लोग ऐसा क्यों बोलते होंगे दोस्तों? आप लोग के हस्बैंड भी ऐसे ही बोलते हैं? कमेंट करके जरूर बताना। जरा सा काम करोगा ये
हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो चलिए दोस्तों, एक नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। सभी लोगों ने नाश्ता कर लिया है, अब हम लोग भी कर लेते हैं नाश्ता, क्योंकि नाश्ता करने का ना टाइम लेट हो गया। और वैसे भी कल जेठ जी हल्ला कर रहे थे, तुम्हारा नाश्ता करने का कोई टाइम है बोलिए, 10 बजे तो तुम लोग नाश्ता करते हो बोल, और तुम्हें 1 बजे दिन का लंच भी चाहिए होता है बोल। मेरे ससुर जी ने ना आते ही अपना कार्यभार संभाल लिया, यानी कि टीवी का कार्यभार। तो आते ही ना टीवी में बैठ गए हैं, अब शाम तक टीवी में ही रहेंगे, क्योंकि टीवी मोबाइल नहीं हो तो टीवी देखते रहते हैं, अगर लाइट नहीं हो ना फिर मोबाइल में लग जाते हैं। बाकी और क्या क्या लेके आई है मम्मी, वो भी दिखाते हैं। तो मम्मी लेके आई है ये, तो दोस्तों इसमें है अलसी, जिसका ना नमक पीसा जाता है और शायद इसकी चटनी भी बनाई जाती है। तो ये रही अलसी। और एक चीज़ और लेके आई है मम्मी, वो मुझे दिख नहीं रहा है डब्बा, वो डब्बा ना मुझे दिख नहीं रहा दोस्तों, और उसमें था भंगीरा। तो भंगीरे का भी ना नमक पीसा जाता है शायद, और लेकिन हम लोगों ने अलसी का नमक तो खाया है, लेकिन भंगीरे का नमक नहीं खाया है। जिस दिन पीसूँगी ना उस दिन दिखाऊंगी आप लोग को कि कैसा होता है उसका नमक पीस के। बाकी जो लोग पहाड़ के हैं उन लोगों को तो पता ही होगा कि नमक इसका पीस के कैसा होता है, क्योंकि हम लोगों ने तो टेस्ट करा नहीं है। हम ठहरे भाबर वाले और आप ठहरे पहाड़ वाले। चलिए दोस्तों, हम लोगों ने गर्मा गर्म नाश्ता तो कर लिया है, अब चलते हैं नाश्ता पचाने के लिए, यानी कि थोड़ा सा वॉक करके आते हैं, वो भी स्कूटी में। शॉर्ट ड्राइव पे जाते हैं। हम लोगों ने ना राखी में सूट बनाए थे, और मैंने ना सागर मतलब अपने टेलर को सिलने के लिए दिया था, और वो भैया ने ना बेचारों ने एक ही दिन में सिल के दे दिया था। सूट तो हम लोगों ने मंगा दिए, लेकिन पैसे नहीं दिए। मैं जिठाई तुम महान आप नहीं दी आए वहाँ पैस, कम से कम तुम तो दी देना। दे दूं बोला, तुमने क्या बोला उस दिन? क्या बोला? मैं दे दूंगी। तुम इतना लड़की रही हो मेरे से, मतलब आज लड़की रहोगी क्या दिन भर? समय मोबाइल मोबाइल मोबाइल, हर समय मोबाइल ही देखने में रहते हैं। जिस दिन काम हो उस दिन काम करने में रहते हैं, जिस दिन मोबाइल का शौक लगा उस दिन मोबाइल ही देखने में रहते हैं। और वो देखो फिर भी देर हो रही है बहन, जल्दी चल दे, हेलमेट दे दे मेरा। मैं पहनूंगी हेलमेट, आगे से मैं बैठूंगी तो मैं ही तो पहनूंगी। मुझे पुलिस वाले ने रोका तो मैं इनका नाम लगा दूंगी, इन्होंने मेरे को हेलमेट नहीं दिया करके। मम्मी का फोन आ रहा है, मम्मी का फोन आ रहा है एक घंटे से। मम्मी फोन कर रही है तुमको, तो फोन क्यों नहीं उठाते हो? हाँ पापा दिखाओ तो फोन। ससुर जी को टीवी के आगे ना मोबाइल की टोन भी नहीं सुनाई दे रही। मम्मी वहाँ से कब से फ़ोन कर रही है आओ आओ लेने के लिए करके, और पापा को फ़ोन ही नहीं सुनाई दे रहा। तो हम भी घर पहुँच गए हैं, अब करते हैं खाने पीने की तैयारी, और खाने की जिम्मेदारी है मेरी जिठानी जी की, तो मैं टेंशन फ्री हूँ। अपने लिए तो लंच बना ही रहे हैं, साथ में अब गाय बच्चों का लंच की तैयारी भी करते हैं। और अभी तक तो ना वो बैठे हैं मस्त करके, पंखे की हवा खा रहे हैं। अब मैं जाऊँगी ना पीछे को, तो एक एक करके लाइन बारी से सभी के सभी ना उठ जाएंगे। वो सब बैठे हैं अभी। 15-20 मिनट ना विचार विमर्श करने के बाद ना फाइनली खाना भी तैयार हो चुका है। क्या बनाओ क्या बनाओ क्या बनाओ कहते कहते ना, और लास्ट में टमाटर की झोली बनाई गई है। दिन में हम लोगों ने लंच किया और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद ना अब ड्यूटी लग गई है बच्चों को ट्यूशन पहुंचाने की। तो बच्चे भी ना उठ गए हैं, और बच्चों की भी ना ड्यूटी अच्छी से लगी हुई है। सुबह स्कूल जाओ, दिन में आराम करो, फिर शाम को ट्यूशन जाओ, और बच्चे भी ना एकदम से उठ जाते हैं, रेडी हो जाते हैं ना काबू। और अब तो मेरा बच्चा बहुत अच्छा हो गया, ट्यूशन भी जाने लग गया है। आज ना इसलिए किसी से पंगा नहीं किया स्कूल में ना बाबू। नहीं मारा ना किसी ने, किसी को नहीं मारा ना। आजू को वाला भी, आजू को वाला भी, आजू को वाला बाबा। तो इससे ना दूध का गिलास गिर गया था, इसलिए मैंने इसको डांट दिया ना, तब जाके रो रही है ना। हाँ चलो। और ये ना अब जाते तो ट्यूशन जाने में बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रही है। तो फटाफट से ना इनको छोड़ के आते हैं, क्योंकि रास्ते में ना डर लगती, गाड़ियाँ वगैरह चलते हैं, इसलिए खुद ही छोड़ के आते हैं। तू एक बार आ गया था, फिर पीछे को क्यों गया शैतान? क्या पीछे को क्यों गया? खेलने लगा था। अच्छा, इसकी और उसकी इतनी अच्छी दोस्ती है ना दोस्तों, बिल्कुल भी मतलब एक दूसरे के बिना रहते भी नहीं है, और एक दूसरे को मारे बिना भी नहीं रहते हैं। मतलब प्यार भी उतना ही है और लड़ाई भी उतनी है ना। अच्छा मानता तो इशू को? मम्मी खाली में डिस्टर्ब कर देती है। क्या डिस्टर्ब करता हूँ मैं? इशू कहीं और भेजेगा, मैं कहीं और ले दूंगा। तो अच्छा तो मानता है ना इशू को? हाँ। तो फिर वो भी मानता है। अरे कौन सी सोच में पड़ गए यार। चलिए दोस्तों, शाम हो गई है, और दूध वगैरह लगाने के बाद ना अब हम लोग चल रहे हैं खेत में घास काटने के लिए। इतने दिन से ना घास कटवा रहे थे, तो मैं खुद ला रही थी। आज मैं और मम्मी जाएंगे घास के लिए। तो मम्मी ने यहाँ पे दराती पे आने लग गई है, और चल देते हैं घास को। यहाँ पे 2 राउंड के विजेता रहे मिस्टर भानु सिंह रावत, और ईशु थोड़ा सा पीछे हो गया। लेकिन ये होता है ना, जिस टाइम कंपटीशन होता है ना, उस टाइम पे वो चीज़ होती ही नहीं है, ये चीज़ तो है। घास के लिए तो जगह है ही, हम लोगों ने खेत में बो ही रखा है, लेकिन अभी वो छोटा हो रहा है ना, तो उसको इतनी जल्दी नहीं काट सकते। अभी चाने चूने का ही काम करते हैं, यानी कि खेत में से चाल आते हैं, थोड़ा सा 2 गट्ठे भी बन जाएंगे आराम से, तो हो जाएगा।
सासू माँ ना दराती पे आ रही है, तो मैंने सोचा तब तक दीदी को दिखाते वो क्या कर रही हैं। तो इनकी जिम्मेदारी है अंदर खाना बनाने की, और इन्होंने काट दी है अल्मोड़ा से आई हुई लौकी। अब देखते हैं अल्मोड़ा के लोगों की तरह लौकी में भी कितना स्वाद है, मतलब वहाँ के लोगों में तो मिठास है ही, लेकिन लौकी कितनी मीठी होती है ये देखते हैं पकाने के बाद। बाकी यहाँ पे लौकी कट गई है, अच्छी अच्छी सब्जी बनाना वरना चीन दबा डमडम हो जाएगा। इन लोगों ने मुझे झुरा झुरा के मार देने वाले हैं। फटाफट सब्जी वब्जी काटेंगे, उसके बाद झड़ाने के लिए जाएंगे, क्योंकि आज अमावस्या भी है ना, और अमावस्या और पूर्णिमासी को झड़ाना ज़्यादा अच्छा होता है। तो अभी ये लोग जाएंगे। बाकी जब मैं घास काट के आ जाऊँगी तब तक ब्लॉग बनाना, अच्छा सब्जी बनाना, और जो भी काम हो रहा होगा उसको दिखा देना। थोड़ा लगना भी तो चाहिए दोस्तों कि ये भी साथ दे रही है करके। अब मैं तो साथ दे ही रही हूँ, इनको भी तो थोड़ा साथ देना चाहिए। अब मैं ही ब्लॉगिंग करते रहूँगी तो खैर आप लोग भी बोर हो जाओगे, और आप लोग को मेरे से ज़्यादा तो मेरी जेठानी पसंद आती है। तो आप लोग प्लीज़ दोस्तों कमेंट कीजिएगा कि जेठानी जी ब्लॉग बनाए, और वो भी मेरे से नहीं बनाए। ट्रेन हो गई है, ट्रेन। लोग मुझे उतना अच्छा नहीं मानते ना जितना तुम्हें अच्छा मानते हैं। तो मानते क्यों नहीं मानते यार, ऐसी अब वो होता ही है, वो हम दोनों को अच्छा मानते हैं। बाकी हमारी बॉन्डिंग तो बहुत अच्छी है हम दोनों का, मतलब आप लोग को पता ही है कि हम दोनों में कितनी अच्छी बॉन्डिंग है। भाई भाई में बॉन्डिंग हो ना हो, देवरानी जेठानी में बॉन्डिंग होनी चाहिए दोस्तों। भाई भाई तो आपस में भी किसी भी बात में नाक लग जाती है उन लोगों को, लेकिन हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। तो अब हम चलते हैं घास काटने के लिए, फटाफट से बना लाते हैं घास, और ये करेंगे घर का काम। तब तक ब्लॉग भी बनाना, हाँ ठीक है। क्या ठहरा मैंने, चीन टमा डमडम, क्या ठहराओ, चीन टमाटर। हम लोग का रात का खाना हो गया है। खाना खाने के बाद ना अभी सभी लोग बैठे हैं और अपना खाना पचा रहे हैं। यहाँ पे दीदी बैठी है, मेरे पतिदेव बैठे हैं, और 2 बच्चे बैठे हैं। यहाँ पे इनका गेम चल रहा है फ्लिप द बोतल, यानी कि बोतल में ना कम पानी भरा हुआ है और कौन उस बोतल को ना ऐसे खड़ा कर सकता है। तो वही चैलेंज ना यहाँ पे होने वाला है। चैलेंज देखने में ना काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी इस चीज़ को शेयर कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर खेला जाएगा राव जी द्वारा। अब खेला जाएगा बच्चों द्वारा। ये ये एक, वेरी गुड। मैंने आप लोगों को दिन में ही बताया था ना कि इन दोनों की बॉन्डिंग ना बहुत ज़्यादा अच्छी है। लड़ाई भी इन दोनों में बहुत होती है, और लेकिन प्यार भी इन दोनों में बहुत है, एक दूसरे के बिना भी नहीं रह पाते हैं। तो अभी भी गेम में भी ना एक दूसरे के साथ ही है। ये गुड। और जिस टाइम जिस चीज़ की कंपटीशन करो ना, उस टाइम वो चीज़ होती ही नहीं है। एक